जो डबल लेयर होता है बादल वो भूकंप के होते हैं और सिंगल लेयर जो होता है वो जो है वर्षा के होते हैं। इसी तरह उसी बेस पर अर्थक्वेक की जो है बादलों के द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहले मेरी बात नहीं मानी जाती थी। साल 2023 में हमने बहुत सारे भूकंप के झटके देखे भी, इनकी खबर भी सुनी। दुनिया भर में ऐसे झटकों को लोगों ने झेला। कई सारे ऐसे केसेस सामने आए जहां पर बड़े संख्या में लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इसे लेकर भूकंप की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ। कई सारे ऐसी रिसर्च होती हैं जो ये भी क्लेम करती हैं कि भूकंप के जो भी आने वाली भविष्यवाणी होती है उसको सटीकता से नहीं मापा जा सकता है। कई सारे रिसर्चर्स इस पर रिसर्च भी करते हैं लेकिन सटीकता नहीं बता पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसे रिसर्चर हैं जो अपने दम पर ये रिसर्च करते हैं कि भूकंप कब, किस वक्त, किस जगह, कितनी तीव्रता के साथ आ सकता है, और वो ये बात क्लेम भी करते हैं कि इसका जवाब वो सटीकता के साथ दे सकते हैं। और आप जानकर तब हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि उनके भूकंप की भविष्यवाणी का पैमाना है बादलों को देखकर बताना। जी हाँ, सिर्फ बादलों को देखकर वो ये बता सकते हैं कि कब, कहाँ, कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ शकील अहमद जी की। इस वक्त आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए वो जुड़े हुए हैं। वो खुद बताएंगे आपको अपनी कहानी कि कैसे वो इस अजूबे को अंजाम देते हैं, कितनी रिसर्च उन्होंने इस पर की है और कैसे ये साइंटिफिकली ठीक है। शकील अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस मौका दिया अपने चैनल से बात करने के लिए। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप किस तरह से पता लगाते हैं कि भूकंप आने वाला है? जितना मैंने जाना पढ़ा आपके बारे में, आप बादलों को देखकर, जिसे आप सेस्मिक वेव्स कहते हैं, उसे देखकर ये पता लगा लेते हैं कि जो भूकंप है वो आने वाला है। कैसे? क्योंकि भूकंप के बादल जो है वो भूकंप के ही संकेत देते हैं और वर्षा के जो बादल होते हैं वो वर्षा का संकेत देते हैं। तो भूकंप के जो बादल होते हैं उसके कुछ डिजाइने हैं। ये मोजाइक टाइप के बादल, चट्टा बादल, ये सब बादल भी जो है बादल ये वर्षा के हैं, लेकिन डबल लेयर और सिंगल लेयर। जो डबल लेयर होता है बादल वो भूकंप के होते हैं और सिंगल लेयर जो होता है वो जो है वर्षा के होते हैं। आप कछुए का पीठ को देखेंगे तो वो जो है उभरा हुआ, अंगूठे की तरह उभरा हुआ रहता है। तो वो मैं डबल लेयर उसको कहता हूँ। और जो समतल होगा, आम तरीके से जो वर्षा के बादल होते हैं वो समतल होते हैं, तो वो जो वर्षा करते हैं। तो जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उसका इंडिकेटर जो है क्लाउड्स में आता है। ठीक उसी आधार पर जैसे साइक्लोन की जो है फोरकास्ट बादलों के आधार पर की जाती है, ये उसी बेस पर इसको भी किया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिक महोदय इस पर रिसर्च करें, इसको जो अपनाएं, जैसे वो साइक्लोन की फोरकास्ट करते हैं इसकी उसी तरह उसी बेस पर अर्थक्वेक की जो है बादलों के द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जी सर, जब मैं इसके बारे में आपसे इंटरव्यू लेने से पहले पढ़ रही थी तो मुझे ये चीज़ पता चली कि बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जो भूकंप एक ऐसी चीज़ है जिसकी सटीकता के बारे में नहीं पता लगाया जा सकता है। तो आप अपनी रिसर्च को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? और क्या, अगर मैं कोई एग्जाम्पल की बात करूँ तो हाल ही में जो जापान में आया भूकंप, क्या आप उसको अनुमानित कर सकते थे पहले से कि ऐसा होगा या कितना होगा, क्या है? अभी मैंने 24 दिसंबर 2023 को एक प्रिडिक्शन किया था। हमारी फाइल उस पर तमाम साइटों पर लगी हुई है प्रिडिक्शन रिपोर्ट, और उसके आधार पर मैंने समय 2 जनवरी तक 2024 का टाइम दिया था। और उसी के आधार पर 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.5 का जो है भूकंप आ गया। उसके अलावा और भी कंट्री में भूकंप आए हैं उसी आधार पर। अभी हमारा नया प्रिडिक्शन नहीं है, उसी आधार पर मैंने किया था। वो सारे भूकंप घटित हो रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या आपने जगह का अनुमान भी लगा लिया था उस प्रेडिक्शन में? नहीं, मुल्क के तौर पर नाम बता देते हैं, जगह संभव नहीं है, इसलिए कि मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशन जो है नंगी आंखों से है। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर वैज्ञानिक महोदय इंस्ट्रूमेंट अगर इस पर कनेक्ट करेंगे अपने विज्ञान के मुताबिक जो है
इसको जोड़ेंगे तो वो संभव हो जाएगा। हम तो सिर्फ ये बता दें कि इस डायरेक्शन में क्लाउड्स मूव कर रहा है, तो वो जापान, चाइना, इस वाराणसी से इस दिशा में मूव कर रहा है, ये कंट्री बता देते हैं। भारत में जैसे होता तो वो भारत में बता देंगे, लेकिन एग्जैक्ट स्थान बताना हमारे लिए संभव नहीं है। उसकी मेन वजह है कि हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हुँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल कराए जाएँ या आपकी रिसर्च के ऊपर जो और वैज्ञानिक हैं और जो रिसर्च टीम है, अगर वो उसको सीरियसली ले, तो बहुत सटीकता से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आने वाला है। बिल्कुल, वो जो है अगर वैज्ञानिक महोदय सपोर्ट करते हैं, मेरा सिर्फ काम है ये कि ऑब्जर्वेशन कैसे लिया जाएगा और वो क्लाउड किस तरह मूव कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है हमारे वैज्ञानिक महोदय को करना होगा, उसकी एक्यूरेसी लाना वैज्ञानिकों पर निर्भर करती है। जो हमारे ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए उनको। ये जो है भारत के लिए इन्वेंशन होगा, पूरे दुनिया में कहीं भी जो है इस तरह का प्रेडिक्शन है नहीं। तो आपकी जो प्रेडिक्शन होती है, ये आप क्या मानते हैं कितने प्रतिशत तक सही होती है? 85% से अधिक मानता हूँ मैं। ठीक है। अब तो ये अगर हाल है कि अब तो वो जल्दी चूक भी नहीं होता है। अब तो जो देखता है वो घटित हो जाता है। तो अभी आपने अपनी रिसर्च को लेकर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में गए, इस चीज़ को प्रमाणित करने की कोशिश की, किस तरह से आप इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो है ये प्रेडिक्शन तो 1982 से शुरू हुआ और 1995 तक मैं मनन करता था, कोई जानता नहीं था। 1992 के बाद फिर हमको जो है सलाह दी गई, वो आदरणीय जो है विश्वनाथ गोखले जी ने मुझे भारत टाइम्स के थे, उन्होंने हमको सुझाव दिया कि आप वाराणसी के सांसद श्री तत्कालीन सांसद शंकर प्रसाद जी से मिलें, अपनी बात रखें। तो उस ज़माने में 1998 में ये आदरणीय शंकर प्रसाद जी से मैं मिला और अपनी बात मैंने रखी। तो उन्होंने उस ज़माने में डीएफटी में एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर आदरणीय मनोहर जोशी जी थे, एचआरडी मिनिस्टर। उनको जाकर दिया और 1998 में मीटिंग हुई। यह सिलसिला चलता रहा एक लंबे समय तक। हमको डीएसटी में 1998 में एक मौका मिला, वहाँ पर 6 वैज्ञानिकों के साथ हमारे विचार सवाल जवाब हुए। उन वैज्ञानिक महोदय ने ये कहा कि बीएचयू में इनको वैज्ञानिकों के अंडर में रखा जाए और 550 वर्ष का हमको जो है डाटा दिया गया, जो अर्थक्वेक आए थे, उसका रिपोर्ट भी मैंने भेज दिया। लेकिन वो शंकर प्रसाद जी हमारे तत्कालीन सांसद वाराणसी ने कोशिश की कि इनको रखा जाए, यहाँ पर सेंटर खोला जाए, लेकिन जो है वो कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। क्योंकि वैज्ञानिक महोदय यही कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी जो है इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं से इस तरह का काम नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रेडिक्शन तो किया जा रहा हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ खत्म हो गई। फिर उसके बाद जो है 22 दिसंबर 2007 में तत्कालीन कमिश्नर आदरणीय रमेश गोकर्ण जी जो है काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी को पत्र लिखा कि इनका व्याख्यान कराया जाए काशी विश्वविद्यालय में। तो 19 फरवरी 2008 में एक व्याख्यान हुआ काशी विश्वविद्यालय में जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट में। तमाम विद्यार्थी और जो है वैज्ञानिकों की उपस्थिति में मैंने 45 मिनट इस संबंध में अपना एक व्याख्यान दिया। लेकिन वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई कामयाबी अब तक ये नहीं हुई कि बीएचयू के अंदर ये सेंटर खोला जाए, या जो है हमेशा नकारा जा रहा है। ये नकारने से कुछ होना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ज्ञान का लाभ उठाएं, ये भारत का इन्वेंशन होगा। आप वैज्ञानिक महोदय इसको पूर्ण रूप से इसका जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर काशी विश्वविद्यालय एक भी प्रिडिक्शन अगर करता है, अगर वो एक्यूरेसी उससे घटित हो जाती है, तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक हमारे विश्वविद्यालय की तरफ जो है तवज्जो दे देंगे।
जी, तो उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद आपकी बात देश तक ज़रूर पहुँचेगी और जिस विज्ञान की आप बात कर रहे हैं कि वो वैज्ञानिकों तक भी पहुँचेगा और इसका लाभ भी ज़रूर देश को मिलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई मान लीजिए कि किसी को इस पे रिसर्च करनी हो, तो जो आप डेटा उनको प्रोवाइड कराएँगे, तो वो आप किस तरह से उस डेटा को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं? मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो तो आपकी समझ पर हुआ, तो क्या उसका कुछ लिखा पढ़ा डेटा है या कुछ क्या उसका जैसे एक मैं पढ़ रही थी कि मैपिंग होता है भूकंप के लिए, तो क्या वो मैपिंग करने का तरीका है आपका? आपके पास कुछ सैंपल्स हैं जो आप दिखा सकते हैं या किस तरह से आप इसको करते हैं? देखिए, हमारे पास जो क्लाउड्स है, करीब 42 साल की जो मैंने अब तक क्लाउड देखा है, वो मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं और हुँ, साइटों पर भी जो है सारे फ़ोटो लगे हैं। सबसे हुँ, अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा बीएचयू के अंदर ये अगर हमको अवसर प्रदान किया जाए, तो हुँ, हमको जो है वहाँ पर क्लाउड्स का ऑब्ज़र्वेशन कराना होगा। जैसे मैंने पहले दिखाया था बीएचयू में पहले पहले मेरी बात नहीं मानी जाती थी। ये हुँ, पेपरों में हमारी बात छापी नहीं जाती थी। मैं सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया, ओज़ोन यूनिट में, वहाँ पर 6 माह तक मैंने क्लाउड दिखाया। उसकी वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन प्रेस वालों को दी गई है, तब आज वाराणसी में जो है हमारा एक लेख छपा। बगैर तस्दीक के, बगैर जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन के जो है पेपर में नहीं छपा। अगर हमको हुँ, ये अवसर प्रदान किया जाता है, तो मैं वहाँ स्वयं जो है ऑब्जर्वेशन कराऊँगा। जो भी हमारे स्कॉलर होंगे, मैं उनको दिखाऊँगा, वो खुद जो है कैलकुलेशन करेंगे, अपनी जो बेहतर ढंग से इंस्ट्रूमेंट होना होगा वो करेंगे। मैं उसको सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के तहत उनको दिखाऊँगा। जी, ठीक है। आपसे मैं ऑफ़लाइन कुछ आपके रिसर्च वर्क भी माँगूँगी और उसको भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या अभी आप कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ आपको लग रहा हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके आधार पर शायद हम भी आगे बात कर सकें कि हाँ, ऐसा आपने कहा था और ये चीज़ हुई है? ऐसा कोई हाल-फिलहाल में आपने देखा हो? हाँ, अगर पहले से क्लाउड्स ऑब्जर्वेशन होगा, तो मैं आपको उसी दम इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, अभी हाल-फिलहाल में मतलब आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, 2 तारीख तो अभी चल रही है, हमारा प्रेडिक्शन लगा हुआ है। अभी जो हुँ, है हुँ। जितनी उस पर चीज़ें लिखी हुई हैं, वो घटित हो रही हैं। अभी कोई नया क्लाउड्स हमने नहीं देखा है। मैं हुँ, शाम को हुँ। भी देखा हूँ, लेकिन जो है हुँ, अभी हुँ। कोई नया क्लाउड्स आया नहीं है। अगर नया हुँ। क्लाउड्स आता है, उसका ऑब्ज़र्वेशन करूँगा, तो उसके बाद प्रेडिक्शन रिपोर्ट आपको भेजी जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन कॉल करूँगा कि देखिए ये हमने किया है, और अगर उचित होगा, समय आपके पास उपलब्ध होगा, हुँ। तो क्लाउड्स को भी मैं ऑब्ज़र्वेशन करा के दिखा दूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया शकील अहमद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बनारस से ताल्लुक़ रखने वाले शकील अहमद ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं मात्र बादलों की डायरेक्शन को देखकर कि कहाँ पर भूकंप आ सकता है और उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2 जनवरी 2024 को 2 जनवरी के आसपास ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है और उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। खैर, अब उनकी प्रेडिक्शंस आगे भी क्या सही होंगी, क्या वो प्रेडिक्ट करते हैं, आप तक वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन आपको लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।